200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा था और अब जब बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं 6.83%, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा हमने कब कहा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि समाज के वो ताकतवर लोग जिनके पास 20,000 रुपया महीने का बिजली का बिल भरने की ताकत है, वो जब इन बढ़ी हुई बिजली की दरों की जस्टिफिकेशन देते हैं, समझ में नहीं आता। सवाल पूछना है तो गरीब से पूछिए, सवाल पूछना है तो उससे पूछिए जो आज भी हुकूमत की मदद के का इंतज़ार करता है, सवाल पूछना है तो उससे पूछिए जो आज भी लाइन में लगता है 1,000 रुपया जो प्रधानमंत्री की किसी स्कीम के तहत डीबीटी होता है, उस 1,000 रुपये को अपने खाते से निकलवाने के लिए उससे पूछिए। 75 रुपये की बढ़ोतरी हो, 150 रुपये की बढ़ोतरी हो, 100 रुपये की बढ़ोतरी हो, वो बढ़ोतरी असल में कितनी है? और आप जो अखज़ करके बैठे हैं कि जनाब 4,000 के बिल के ऊपर इतने रुपए बढ़ेंगे, सबका 4,000 बिल तो होगा नहीं। आपको मैं बताऊं आपकी इत्तला के लिए कि गुर्बत जम्मू कश्मीर में ऐसी भी है कि 350 रुपया बिजली का बिल आता है, तो वो 350 रुपया बिजली का बिल देने की भी लोगों की ताकत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि गुर्बत इतनी भी है कि बिजली का एक बल्ब घर में जलता है, दूसरा बल्ब जलाने की हिम्मत लोगों में नहीं। ये भी एक हकीकत है। और आपने उसी कम्युनिटी को कहा है, उन्हीं लोगों को कहा कि आप पहले सोलर लगवाइए, जब आपके घर पे सोलर लग जाएगा उसके बाद फिर हम आपको मुफ्त बिजली आपको मुहैया कराएंगे। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार लगभग 5,000 करोड़ की बिजली हर साल खरीदती है। अब तो 5,000 करोड़ तक मामला पहुंच चुका है। 5,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू के तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलता है। अब ये दरें बढ़ाने से कहा यह जा रहा है कि जी 500 करोड़ का फायदा इसमें सरकार को होगा, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये कैलकुलेशन न जाने सरकार ने कहां से लाई है। इस कैलकुलेशन का कोई कारण होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया है कि हर साल जम्मू कश्मीर की सरकार 9300 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करेगी बिजली की खरीद पर। 9300 करोड़, इसका मतलब पहले तय हो गया कि 9300 करोड़, इसके बाद हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या करेंगे फिर? कटौती करनी पड़ती है कटौती करेंगे, लोड शेडिंग करनी पड़ती है लोड शेडिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर 9300 करोड़ रुपया ही हर साल बिजली पर खर्च करेंगे। इस 9300 करोड़ रुपए में से सरकार की कोशिश ये है कि इस साल 7100 करोड़ रुपया सरकार को रेवेन्यू के तौर पर मिले, ताकि सरकार को 2200 करोड़ ही खर्च करना पड़े खरीद पर। ठीक है जी। अब 7100 करोड़ रुपए के लिए दरें बढ़ाना तो जरूरी है, और जब दर बढ़ेगी उसमें 500 करोड़ रुपया ही सरकार को मिलेगा, सरकार को 500 करोड़ का फायदा होगा। वो असेसमेंट कहां से की है आपने? आपको कैसे मालूम है कि किसका बिल कितना है, कौन कितना बिल पे करता है? एक ऑर्डिनरी जम्मू कश्मीर का नागरिक कितना बिल पे करता है? एक 4-5 जिसके घर में एसी लगे हैं उसका बिल बिजली का कितना आता है? इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता और सभी पढ़े लिखे सुलझे हुए समझदार प्रवक्ता हैं, मैदान में उतर आए हैं और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यकीन मानिएगा उनके घर वाले भी उनको ये कह रहे होंगे कि भाई ये जस्टिफाई करने वाली चीज़ नहीं है। क्यों? कौन चाहता है कि महंगी चीज़ महंगी मिल जाए? सब तो चाहते हैं कि दाम बढ़े ही नहीं। हालांकि ज़ाती तौर पे मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार होती उसके पास 6.83% क्या 10% बढ़ाने की गुंजाइश तो थी ही थी, बढ़ाना भी पड़ता। उसके अलावा सरकार के पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता केंद्र सरकार ने अभी कहना शुरू कर दिया है, और जहाँ जहाँ से हम बिजली खरीदते हैं उन एजेंसीज ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई बिजली चाहिए तो पैसा लाओ, पैसा नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि निज़ाम में तब्दीली आ रही है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि लंबे वक्त तक ये सिलसिला चलता। आपको दरें बढ़ानी पड़ती, आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यू हैव नो ऑप्शन। तभी मैंने बड़ी बार कहा शराब पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, तो कहाँ से लाएंगे 2500 करोड़? कोई देगा नहीं आपको 2500 करोड़, ठीक है ना? तो इसलिए मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ताओं से, बुद्धिजीवियों से और उन अक्लमंदों से भी, मेहरबानी करके आप आकर ना लोगों को बताइए कि जनाब ठीक हुआ है, इतना होना चाहिए था, कम है, फलां स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना। ये लॉजिक वॉजिक से लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। आपको बताना है तो किसी गरीब से पूछिए, किसी कमज़ोर से पूछिए जिसका बिल 500-600 रुपया आता है, उससे पूछिए कि भाई दरें बढ़ने से तुम्हें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। और इन दरों के बढ़ने से जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में चीज़ें महंगी होंगी
वो जो महंगाई होगी उसके बारे में पूछिए। चीनी ऑलरेडी 70 रुपये पहुंच चुकी है, हालांकि इसके लिए मरकजी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है। अब आपने बिजली की दरें बढ़ाई हैं, इन दरों के चक्कर में चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए विनम्र विनती और आग्रह, जब आप किसी वक्त लॉजिक को डिसमिस करते हैं और कहते हैं जी ये जो कह रहा है ये तो इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका एक एजेंडा है, अपना प्रोग्राम है, और जब वो है ना एक जमात वो खड़ी हो जाती है, बहुत बढ़िया अब 200 यूनिट फ्री मिलेगी, 200 यूनिट फ्री मिलने लग गई है, मेहरबानी करें लोगों के ऊपर। आप कहते हैं सोलर लगवाइए, लाख रुपया चाहिए तो सोलर लगेगा ना, सब्सिडी तो बाद में मिलेगी ना। 50,000 तो चाहिए सोलर लगवाने के लिए, 40 तो चाहिए गरीब की जेब में सोलर लगवाने के लिए, इतने पैसे तो कम से कम चाहिए कि सोलर लगवा सके। और उसके बाद जो बैंक से लोन मिलेगा वो किस्तें भी तो बेचारे गरीब को भरनी है। तो इसलिए ये जो सोलर वाला फार्मूला है, ये जो बाकी फार्मूले, कोई काम करने वाला नहीं। आपने दरें बढ़ाई हैं, दरें बढ़ाने के साथ साथ में सबसे बेहतर ये होता कि आप अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाते। जितना आपकी मीटरिंग ज़्यादा होगी उतना कस्टमर आपका ज़्यादा होगा, और जितना कस्टमर आपका ज़्यादा होगा उतनी कम ज़रूरत पड़ेगी आपको वक्तन फ़वक्तन दरें बढ़ाने की। और विनम्र विनती और आग्रह प्रवक्ताओं से, बुद्धिजीवियों से, आप लोग ठीक ठाक घरों से हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दरों के बढ़ने से, फ़र्क उनको पड़ता है जो ठीक ठाक घरों से नहीं है। तो जब ठीक ठाक घरों वाले लॉजिक देकर दरों के बढ़ने को जस्टिफाई करें तो बात बनती नहीं। गरीब और कमज़ोर से पूछिए, वो बताएगा आपको कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है।